फिल्म शुरू होती है और इस कहानी में हमारे आने वाले बुरे समय की कड़वी सच्चाई को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि अगर इंसानों ने समय रहते पेड़ों को काटना बंद नहीं किया तो हमारा हाल भी कुछ इस शहर जैसा हो जाएगा। इस शहर में कोई भी जिंदा पेड़ नहीं रह गया, सारी हरियाली भी खत्म हो गई और जो कुछ भी इस शहर में दिख रहा है वो सब प्लास्टिक से बनाया गया है। पेड़, फूल, घास, घर सभी प्लास्टिक से बने हैं। यहाँ तक कि लोग भी प्राकृतिक हरियाली को भूल चुके हैं और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि ताज़ी हवा भी खरीदी और बेची जा रही है। पर फिर कुछ ऐसा होता है कि एक बार फिर से इस प्लास्टिक से भरे शहर में हरे भरे पेड़ों की बातें होने लगती है, जिसकी वजह थी ऑड्री, जो टेड को अपने पेंट करके बनाए हुए बहुत सारे पेड़ दिखाती है और उससे कहती है कि मैं इस संसार में बस एक ही चीज देखना चाहती हूँ, जो कि है एक जीवित पेड़ जो मेरे बैकयार्ड में लगा हो। जिस पर टेड ऑड्री से कहता है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए उस पेड़ को ले आए तो। ये सुन के ऑड्री कहती है कि तो मैं उसी वक्त उस इंसान से शादी कर लूंगी। तो ऑड्री के मुंह से ये बात सुन के टेड की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता, क्योंकि वो ऑड्री को बहुत ज्यादा पसंद करता था, जबकि ऑड्री उससे काफी बड़ी थी। लेकिन फिर भी जिसके बाद टेड घर आके अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आप किसी ऐसी जगह को जानती है जहाँ से मैं एक असली पेड़ ला सकूं जो जमीन से उगता है। ये सुन के टेड की मॉम उससे कहती है कि तुम उस गंदे जमीन से उगे पेड़ का क्या करोगे, जब हमारे पास ऑटोमेटिक पेड़ है जिसे हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। पर तभी टेड की नानी उसे बताती है कि अगर तुम्हें पेड़ चाहिए तो वॉन्सलर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही है जो जानता है कि पेड़ों को क्या हुआ है और वो तुम्हें शहर से दूर बाहर मिलेगा। तो बेचारा टेड ये जानते ही वॉन्सलर को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसमें उसकी सबसे पहली चुनौती अपने शहर के चारों तरफ बनी ऊंची ऊंची दीवारों को पार करने की थी। और वहीं दूसरी तरफ हम ओहेयर को देखते हैं, जिसने इस प्लास्टिक के शहर को बनाया था और वो डब्बों में भर भर के लोगों को ताज़ी हवा बेचता था। और फिर ओहेयर को उसके बॉडीगार्ड से पता चलता है कि एक लड़का शहर से बाहर जा रहा है। ये जान के ओहेयर अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि कोई शहर छोड़ के नहीं जा सकता, तुम पता करो कि इस लड़के का इरादा क्या है। और वहाँ बेचारा टेड अपने शहर से बाहर का नजारा देखकर काफी हैरान था। वो जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था। चारों तरफ पेड़ कटे हुए थे और किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन फिर कुछ चुनौतियों को पार करके आखिरकार टेड वॉन्सलर के घर तक पहुंच ही जाता है। लेकिन काफी समय से वॉन्सलर ने किसी इंसान को नहीं देखा था, इसलिए वो टेड पर हमला करने लग जाता है और उसे उल्टा टांग देता है। तब घबरा के टेड के मुंह से पेड़ वाली बात निकल जाती है। तो पेड़ का नाम सुन के वॉन्सलर खो सा जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आज भी कोई पेड़ों की परवाह करता होगा। जिसके बाद वॉन्सलर टेड को बताता है कि ये जो कुछ भी पेड़ों के साथ हुआ है वो सारी मेरी गलती थी। फिर वॉन्सलर उसे शुरुआत से अपनी कहानी बताता है कि जब मैं एक नौजवान लड़का था तो मैं घर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी और गिटार लेकर निकल पड़ा था। और फिर चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत सारे पेड़ और बहुत से क्यूट एनिमल्स थे, जिन्होंने पहले तो मुझे अपनाने से मना कर दिया। लेकिन जब मैंने उन्हें मार्शमैलो खिलाए तो वो सब उसके दीवाने हो गए और फिर मैंने अपना पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया। पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा करके मैंने जंगल के संरक्षक लॉरेक्स को बुलावा दे दिया था, जो कि पेड़ों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और पेड़ कटने की वजह से लॉरेक्स और जंगल के प्यारे जानवर बहुत उदास थे, इसलिए उन सब ने मिलकर मुझे इस जगह से चले जाने को कहा। यहाँ तक कि लॉरेक्स ने तो मुझे चेतावनी भी दी थी कि अगर तुम सूरज डूबने तक चले नहीं गए तो कुदरत की सारी ताकतें तुम्हें शराब देगी तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तक। पर उस समय मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया और कटे हुए पेड़ की सॉफ्ट वूल से एक प्यारा सा स्कार्फ बना के तैयार कर दिया। लेकिन जब रात में मैं गहरी नींद में सो रहा था तब लॉरेक्स ने अपने छुटकू एनिमल्स के साथ मिलके मुझे मेरे पलंग के साथ ही घर से उठा लिया और मुझे पानी में रख दिया ताकि मैं बह के इस जगह से दूर चला जाऊं। पर एक छुटकू एनिमल गलती से मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही रह गया था, जिसे बचाने के लिए लॉरेक्स और बाकी के प्यारे एनिमल्स मेरा पीछा करने लगे और उन्होंने मेरी और उस छुटकू की जान बचा ली। ये देख के मैं बहुत खुश था
कि लॉरेक्स ने मेरी जान बचाई। पर जब मुझे ये पता चला कि उसी ने मुझे पानी में डाला था तो मेरी सारी खुशी गुस्से में बदल गई। लेकिन फिर लॉरेक्स ने मुझसे कहा कि यहाँ सभी को पेड़ों की जरूरत है और तुम पेड़ काट रहे हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तब मैंने उन सब की भोली भाली शक्ल को देख के ये कसम खाई कि मैं आज से एक भी पेड़ नहीं काटूंगा। जिसके बाद लॉरेक्स और बाकी के छुटकू एनिमल्स मेरे दोस्त बन गए और मेरे घर पे आकर रहने लगे, जहाँ मैंने उन सबको अपने बनाए स्कार्फ के अलग अलग फायदे बताए। पर उन्हें मेरी बनाई चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर मुझे मेरी बनाई इन्वेंशन पर भरोसा था, इसलिए मैं उसे बेचने शहर में पहुंच गया। लेकिन वहाँ भी मेरा बनाया स्कार्फ किसी को पसंद नहीं आया, जिस वजह से मैंने उसे फेंक दिया। पर वो एक लड़की पर जा गिरा और उसे और उसके आसपास के लोगों को वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर क्या था, वो और शहर के बहुत सारे लोग मेरे घर के बाहर पहुंच गए, क्योंकि उन सबको भी वही चीज चाहिए थी, जो कि अलग अलग चीजों में काम आ सकती थी। और फिर मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी मदद के लिए अपने पूरे परिवार को भी अपने पास बुला लिया और हम सब अपने काम में लग गए। लेकिन फिर मॉम ने मुझे बताया कि थोड़ी थोड़ी कॉटन को पेड़ से निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है, क्यों ना हम पेड़ों को काट के ये काम करें। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत पेड़ों को काटने से कोई नुकसान नहीं होगा और हमने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। तब बेचारे लॉरेक्स ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर मैंने जानबूझ के उसे इग्नोर कर दिया, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर उस वक्त मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मैं तो बस अपने बिजनेस को बढ़ाने में और पैसा कमाने में डूब चुका था। मैं ये देख ही नहीं पा रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ और मेरी वजह से यहाँ रहने वाले प्यारे जानवरों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। और मेरी लालच की वजह से वो दिन आ गया जब आखिरी लगा पेड़ भी कट गया, जिसे देख के मेरी रूह कांप उठी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि मेरा अपना परिवार मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। और मेरे प्यारे छुटकू दोस्त एनिमल्स भी इस जगह को छोड़ के चले गए, क्योंकि वो ऐसी जगह पर नहीं रह सकते थे जहाँ पर अब एक भी पेड़ नहीं बचा था। और आखिर में मैंने मेरे प्यारे दोस्त लॉरेक्स को भी खो दिया। वो भी मुझे छोड़ के अपनी दुनिया में लौट गया और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। वॉन्सलर की ये कहानी सुन के आज टेड पेड़ों की अहमियत को समझ पाता है और वॉन्सलर टेड को आखिरी बचा पेड़ का बीज दे देता है और उससे कहता है कि तुम इस बीज को शहर के बिल्कुल बीचों बीच बोना, ताकि लोग एक बार फिर से पेड़ों की अहमियत को समझ सके। जिसके बाद बेचारा टेड बीज को लेकर वापस अपने शहर में पहुंच जाता है, जहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक कैमरा टेड के पास पेड़ के बीज को कैप्चर कर लेता है, पर इस बारे में टेड को कोई खबर नहीं थी। वो तो जल्दी से ऑड्री को अपने घर पे आने को कहता है और अपने कमरे में आकर बीज बोने का सामान इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी टेड की मॉम उसे आवाज लगा के बुलाती है, जिस वजह से टेड बीज को टेबल पर ही भूल जाता है। और जब टेड नीचे आकर देखता है तो वहाँ शहर के मालिक मिस्टर ओहेयर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुँचे हुए थे, जो टेड से उस पेड़ के बीज को मांगते हैं। और टेड के उसे उन्हें ना देने पर वो टेड के रूम की तलाशी लेने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि टेड की नानी ने पहले ही वो बीज टेबल पर से उठा लिया था और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। और अब ऑड्री भी टेड के घर पर पहुंच जाती है और जब टेड उसे बीज दिखाता है तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रह जाता। जिसके बाद टेड की मॉम घर के बाहर नजर रख रहे ओहेयर के बॉडीगार्ड का ध्यान भटका के उसे वहां से दूर ले जाती है और टेड ऑड्री और नानी के साथ बीज को बोने के लिए शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां नानी एक मशीन की मदद से ओहेयर के स्टैचू का सर तोड़ देती है, जिससे बीज बोने के लिए एक गड्ढा बन जाता है। पर अब ओहेयर भी वहां पहुंच जाता है, जो लोगों से कहता है कि पेड़ गंदे होते हैं, उनमें बदबूदार रस भरा होता है। वो जहरीली चींटियां और डंक मारने वाली मक्खियां लाते हैं और उनके पत्ते यहाँ वहाँ कहीं भी गिरते रहते हैं। ओहेयर लोगों से कहता है कि टेड के पास पेड़ का बीज है, हमें उसे रोकना होगा। ये सुन के टेड जल्दी से एक मशीन को चालू कर देता है और शहर की बड़ी सी दीवार को तोड़ डालता है।
जिसके दूसरी तरफ की दुनिया को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ओहेयर की वजह से वो सब सिर्फ इस शहर की 4 दीवारियों तक ही सीमित रह गए थे। और टेड सबसे कहता है कि ये पेड़ ही हमारा जीवन है, जो हमें शुद्ध हवा देते हैं। इनके होने से हमें हवा खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी। जिसके बाद सारे लोग टेड की तरफ हो जाते हैं और आखिरकार सबको पेड़ों की अहमियत समझ आ जाती है और सब मिलके उस बीज को बो देते हैं। जिसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि अब वॉन्सलर ने भी अपने घर के बाहर बहुत सारे पेड़ उगा लिए हैं, जिस वजह से आज उसका प्यारा दोस्त फ्लोरेक्स भी उसके पास वापस आ जाता है, जिसे देख के वॉन्सलर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके सारे छुटकू एनिमल्स दोस्त भी वापस लौट आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप सबका पेड़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आप भी ये मानते हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए? और जो लोग भी पेड़ों को काटते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही वो चीज है जिसकी वजह से हम सब आज जिंदा हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।